वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन, खैर तुम टॉपिक का नाम देख के ही आते हो। सर आज मैं इसकी बात करूंगा और हाँ, अगली क्लास में इसकी भी बात करेंगे। 2 मिनट इसको मिटा देता हूं। ये मिटा दो सर जी, ये सर देखो, ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये जो मैंने लाइन खींच रखी है, पूरा ये जो एरिया है, ये है मेरा सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन होता है, मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, जिधर लाइट आती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और हाँ, μ2 डेंसर है। सबूत ये रहा सबूत, ठीक है, ये हमने कंसीडर करके चल रहे हैं। मतलब हम सर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और μ1 रेयर भी है। फर्स्ट मीडियम कौन होता है, जिधर से लाइट आती है, ठीक है। ओके सर, ओ क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। खैर ओ एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है छोटा सा। सर इधर से, अब सिंपल सी बात है बेटा, देखो ऑब्जेक्ट लूमिनस भी हो सकता है, नॉन लूमिनस भी हो सकता है। हमको क्या पता, देखो अगर ये लूमिनस है तो इसकी लाइट खुद से जनरेट हो रही है, और अगर ये नॉन लूमिनस है तो किसी सोर्स से इस पर लाइट पड़ी और उसके बाद इससे रिफ्लेक्ट होके, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, इससे ले लाइट पड़ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होके बाकी जगह आ रही है। ओके सर, तो सर एम क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इधर लाइट पड़ी। ओके, और ये जो मेरा कर्व्ड सरफेस है ये कॉन्वेक्स है। खैर बच्चों को इतना दिख भी रहा है, सर ने सब लिखा हुआ है। सर देखो ये एक्चुअल में है क्या, मैं कह रहा हूं μ1 फर्स्ट मीडियम है जो कि रेयर है, μ2 सेकंड मीडियम है जो कि डेंसर है। सॉरी, इनके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक। ओके, तो सर ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एक्चुअल में ये एक स्फेरिकल ग्लास बॉल या ग्लास के अलावा कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, वाटर बॉल भी हो सकती है, ठीक है। और सर μ1 का मतलब क्या, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो इसका आंसर है नहीं। एयर हो भी सकती है, एयर नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है सर। तो मैंने क्या करा ना, ये स्फीयर में से छोटा सा पार्ट दिखा दिया डायग्राम में। एक्चुअल में ये पूरा है ऐसे कंप्लीट, लेकिन हमने कहा भैया इतनी सिरदर्दी कौन पाले, थोड़ा सा दिखा देते हैं, काम चल जाएगा और नहीं तो, ठीक है सर। अब सबको पता है सर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जो कि हो रहा है। देखो भाई, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयर है ना। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट गई, बोले तो रेयर टू डेंसर, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिंपल सी बात, एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा, दिख भी रहा है एंगल आई काफी बड़ा है, एंगल आर छोटा सा है। और हाँ, क्या एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा, ये वाला। काफी बच्चे रिफ्लेक्शन समझ जाते हैं, ना 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 ना, ना बिल्कुल भी नहीं। बच्चे कह रहे थे टॉपिक से ही पता लग रहा है रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी तो रिफ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, लेकिन काफी बच्चे थोड़ा उलूल झुलूल समझ जाते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, बना देंगे वीडियो, क्या जाता है, ठीक है सर। अब ये आपने 1 2 3, और हाँ सर सी क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। सर ये जो स्फीयर है इसका कोई सेंटर भी तो होगा, ठीक है। और स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होता है, तो ये रेडियस कहाँ है, ये रहा, देखो सर, ये है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, और ये है सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। यहां ऑब्जेक्ट है, लाइट गई, ये आई, और ये बन गई सर अपनी, यहां पर एक छोटी सी इमेज बन गई आई पर, ठीक है। आई पर इमेज, ये इस पर ऑब्जेक्ट है, ओ पर। बच्चे कह रहे हैं सब ठीक है सर। सी से ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये क्या है, ये नॉर्मल है। और अगर बच्चों को इसका मैथमेटिकल रीजन नहीं पता तो कमेंट कर देना, और आई थिंक मैंने इसके नोट्स डाल भी रखे हैं कि इसका मैथमेटिकल रीजन क्या होता है। चलो तुम एक बार कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा अगर किसी को रीजन जानना है कि सेंटर से नॉर्मल क्यों पास होती है, बता देंगे, क्या दिक्कत है। अब ये 1 2 3 1 2 3, अच्छा 1 2 3, 1 मिनट आप साइड में रखो, ये बता दो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और सर देखो, आपको इतना पता होगा, आप कई बार इसको पोल भी बोलते हो, मैंने इसको बोल दिया, ये जो मेरा पॉइंट है ये है ए। अब आप सारे डिस्टेंसेस, चाहे आप लेफ्ट में नापो चाहे राइट में नापो, ए से ही नापते हो, पोल भी बोलते हो खैर तुम बच्चे। लेकिन देखो, मैं पोल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं मिरर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, रिफ्लेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो सर मैंने क्या करा ना, पॉइंट एम जो कि था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, ओ एन सी आई, ये पूरी पूरी लाइन ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक चीज नोटिस करी सर, ये जो एम एन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, एन
और ए, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। वैसे हम सारे डिस्टेंसेस लेफ्ट और राइट में नापते हैं इधर से। सर आप ये समझ के देख लो ना, एक बच्चे के पास है 50 रुपए, एक बच्चे के पास है 51 रुपए, तो 51 रुपए वाला क्या उखाड़ लेगा? कुछ भी नहीं। मंगलवार का प्रसाद लेने जाओगे ना, 50 रुपए और 51 रुपए में बराबर प्रसाद मिलता है। तो आप ऐसे ही सोचो ना सर, जब 50 रुपए और 51 रुपए में कोई फर्क नहीं है, तो आप अगर यहां से पॉइंट उल्टा कर दो 2 मिनट, लेट से दिस इज ए, दिस इज एन, आप यहां से डिस्टेंस नापो, लेट से ये है 50, यहां से डिस्टेंस नापो, लेट से ये है 49। अरे सर फर्क ही कितना है, हो सकता है इतना भी ना हो। देखो हम कुछ चीजें कंसीडर करके क्या चलते हैं, ये जो एंगल्स दिख रहे हैं ना, एंगल 1 2 3 और 1 2 3 मैंने सहूलियत के लिए नाम रखे हैं इनके, ठीक है। ओके सर, एक्चुअल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दीज आर वेरी 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 स्मॉल। वेरी 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 स्मॉल का मतलब ये नहीं आप बोलोगे सर 0.001 डिग्री, ना ना इतने छोटे नहीं, मैं कह रहा हूं लेट से 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, छोटे ही है ना मतलब। ओके सर, हो सकता है बेटा इससे भी छोटे हो, जरूरी नहीं है, काफी छोटे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है सर, समझ गए। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई, मेरे को कुछ रह तो नहीं गया, यहां इमेज बन गई और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए, ठीक है। लेकिन एक बात मैं अब भी कह रहा हूं सर, हम ए के बजाय ना डिस्टेंसेस इधर से नापना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि देखो v को अगर आप a से नापो या फिर n से नापो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सिमिलरली आप u को, जो कि देखो आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं। इसका रीजन जानना है तो कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे। तुम बच्चों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, या तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा, सिंपल। ओके सर, तो सर देखो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम कह रहे हैं इसको 2 मिनट के लिए गोली मारते हैं, सारे डिस्टेंसेस चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो यहां से नापेंगे, ठीक है। आर भी माइनस का यू भी और वी भी, ये दोनों राइट साइड में इसलिए मैंने पॉजिटिव लिए हैं, ये लेफ्ट साइड में इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है। चलो ठीक है सर, सब समझ गए। अब एक काम करते हैं ना, इसको 2 मिनट मिटाता हूं। सर आप क्या कर सकते हैं इसमें भैया, स्नेल लॉ लगा देंगे और क्या, रिफ्रैक्शन है। लेकिन उससे पहले ना मैं सोच रहा हूं एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू तो निकाल लूं, निकाल लेते हैं। देखो एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ना, ट्राइंगल MOC, बेटा देखो MOC, ये वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे एंगल I, ये ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या है ये, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 8th और 9th क्लास में पढ़ते थे ये, देखो ना ये कुछ ऐसे है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल I, तो एंगल I 1 प्लस 2 के बराबर ही तो होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली सर देखो अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं कंचे वाला, कंचा बोले तो MCI वाला ट्राइंगल, तो मैं बोल सकता हूं सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल 3। वापस से कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, ये देख लो भैया, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल आई थिंक R है, एंड दिस इज एंगल 2। तो सर 2 जो है वो R प्लस 3 के बराबर होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। R निकालना है तो 2 माइनस 3, एंगल R इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस का एंगल 3। अब मैंने बोला था ना सर ये जितने भी एंगल है ये या ये दीज आर वेरी 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 स्मॉल। बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत वेरी कर रहे हो, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, स्मॉल तो है। अगर ये स्मॉल है ना सर, आपको इतना पता होना चाहिए, ये 11th की मैथ्स में होता था, लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर था। जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं, बायो वाले आप जान जाएंगे। सर अगर एंगल छोटा है तो आप बोल सकते हो tan थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ऐसे में मैं पता क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा सर tan एंगल 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल 1, tan एंगल 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल 2, tan tan तो लिखा ही नहीं, tan एंगल 1 tan एंगल 2 tan एंगल 3 ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल 3। अब tan एंगल 1 निकालते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर एंगल 1 के सामने परपेंडिकुलर है MN, और बेस अगर आप देखोगे तो वो है ON। सिमिलरली सर एंगल 2 के सामने जो परपेंडिकुलर है वो है MN। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि मैं तो मिटा दूंगा भाई MN। और अगर आप बेस पूछोगे तो एंगल 2 के सामने वो है सर CN या NC, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सिमिलरली एंगल 3 के सामने सर परपेंडिकुलर सबका सेम ही है, दिख रहा है साफ साफ, और ये हो जाएगा सर IN। ये देखो यहां से लेके यहां तक
ठीक है, लिख देते हैं आई एन ही है ना, हाँ आई एन। ओके सर, अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं ना, स्नेल लॉ अब लगाऊंगा। उससे पहले भैया देखो ये आ गया अपना जुगाड़, 1+2 2-3, ये थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है। यहां लिख दूं 1+2 2-3, शॉर्ट में लिख दिया। कई बच्चे बोलेंगे सर एक और दी -1 है 3 है, वो वाली एंगल की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी बात ही नहीं कर रहा मैं, बचपन वाली। सर अब एक काम करो, स्नेल्स लॉ, वो कहते थे भैया साइन एंगल आई डिवाइड बाय साइन एंगल आर इज इक्वल टू μ2 बाय, और हाँ बेटा 1:1 ऐसे नहीं लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिलेटिव इन सब के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल में जाके देख लेना। और मेरे को अगर याद रहा, वैसे मैं याद रखूंगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे बढ़िया। चलो भैया सर ऐसी बात है ना, अब एक काम कर सकते हैं, मेरे को ये बताओ, आपने बोला था सर दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, पता है ऐसे में अभी tan थीटा के लिए लिखा था ना, अगर एंगल छोटा है तो सेम टू सेम ये भी होता है, साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। हाँ, और अगर एंगल छोटा है तो ये वैसे ही मजे के लिए बता देता हूं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, कॉस्ट में नहीं लगेगा वो। चलो ठीक है भैया, समझ गए समझ गए। तो सर अगर साइन थीटा थीटा के बराबर है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल आई बाय एंगल आर, क्योंकि बराबर ही है लगभग, साइन निकाल दो क्या फर्क पड़ता है, इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ये अब भैया इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और थोड़ा सा इसको हल्का से इसको मिटा दूं बच्चों। ये लो देखो भैया, एंगल आई कितना था 1+2, तो भैया मैं लिखूंगा एंगल आई की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहां लिखूंगा इसकी जगह पर 2 की जगह एंगल 2 माइनस का एंगल 3 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। सिंपल है सर। अब देखो मैं इनकी ना वैल्यूज डाल दूंगा और इसको चलो मैं मिटा ही देता हूं। तो देखो भैया एंगल 1 था mn बाय ON, एंगल 2 था आई थिंक mn बाय CN, ये है अपना mn बाय, अच्छा 2 ही है तो CN माइनस का mn बाय IN। चेक कर लूँ एक बार, 1 2 2 3, चलो बाद चेक करेंगे μ2 बाय μ1। एक बार ना यहां से देख लेता हूं भाई, 1 के लिए ON, 2 के लिए CN, 3 के लिए IN। ओ चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कहेंगे सर तो खुद ही कंफ्यूज है। देखो भैया मैं कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि वैल्यूज मैंने मिटो दी थी, रट्टा थोड़ी मार के रखता हूं मैं, और नहीं तो क्या। रटना वटना अपने बस की बात नहीं है बिल्कुल भी, ना बच्चों को रटवाएंगे ना खुद रटेंगे। ओके सर, सर ऐसी बात है ना। अब आप एक काम करो, थोड़ा सा इसको मिटो दो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया। देखो सर मिटा दिया, शाबाश शाबाश। तो अब आप ध्यान दो ना सर, mn कॉमन है, कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा सिंपल। काफी बच्चे क्या करेंगे, mn बाहर लिखेंगे, mn बाहर लिखेंगे, फिर 1 बाय ON 1 बाय CN को जैसे आपका मन है आप वैसे काटा करो, ठीक है। मैंने एक स्टेप बचा लिया, ठीक है सर। अब देखो इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम बच्चे हो जाओगे कंफ्यूज। 1 बाय ON प्लस का 1 बाय, सॉरी माफ़ी भैया माफ़ी, देखो गरीब आदमी है, माफ़ी मिलनी चाहिए, सबका हक होता है ये। IN सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है कर दो, क्या जाता है। तो सर ये हो जाएगा देखो μ2 बाय CN माइनस का μ2 बाय IN इज इक्वल टू μ1 बाय ON प्लस का μ1, ओह μ2 लिख दिया, μ1 बाय CN, μ2 बाय CN, μ2 बाय IN, ठीक है। अब सर देखो CN कॉमन है, एक काम करते हैं, पप्पू तू इधर जा, पप्पू तू इधर जा। तो भैया देखो ये होने वाला है आपका CN को मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, μ2 बाय म्यू है बेटा, म्यू बाय CN माइनस का ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा बेटा, इज इक्वल टू μ1 बाय ON, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा μ2 बाय IN।
और हाँ, इसी फॉर्मूले के यूज से बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुम कहोगे सर पढ़ा दो, तो भैया देखो हम तो गरीब आदमी, हम तो पढ़ा ही देंगे, हमारा क्या जाता है। सर एक काम करो आप, देखो भैया पहले तो 1/Cn को लो कॉमन, μ2 माइनस का μ1, ये आ गया 1/Cn, ये कॉमन आ गया। अब सर देखो μ1/On प्लस का μ2/On है, तो ये हो जाएगा In। अब सर आते हैं अपने देसी जुगाड़ पे। देसी जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़ पता है ये कहता है कि सर जी इन सब की वैल्यूज डाल दो। Cn बेटा देखो, Cn की वैल्यू, इसको 2 मिनट हटाता हूं नहीं तो तुम्हें दिखेगा नहीं फिर। अरे गड़बड़ हो गई, ये लो, ये अपना बेटा Cn की वैल्यू है R, तो μ2 माइनस का μ1/R इज इक्वल टू सर ON देखे हुए तो माइनस का U है, μ1 अपॉन में माइनस का U प्लस का μ2। अब देखो In मैं आराम से दिखा सकता हूँ सर, ये I था, In की वैल्यू ये थी, यहाँ लिखी हुई है V, तो V आ गई सर। अब देखो बच्चा लिखेगा μ2 माइनस μ1/R इज इक्वल टू μ2/V माइनस का μ1/U। और एक चीज़ रह गई है बच्चों, सॉरी मेरी गलती थी। पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।